सबको जय मसीह की। मसीही प्रेयर के इस प्रार्थना में आपका स्वागत है। बाइबल यूहन्ना 14 के 16 और 17 वचन में कहती है, और मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सदा तुम्हारे साथ रहे, सत्य का आत्मा, जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता क्योंकि वह उसे देखता नहीं और न जानता है, परंतु तुम उसे जानते हो क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है और तुम्हारे अंदर होगा। परमेश्वर ने कभी नहीं चाहा कि हम यह जीवन अकेले चलें। उन्होंने अपने पवित्र आत्मा को हमारे साथ रहने के लिए भेजा, जो हमें दिशा देता है, सांत्वना देता है और हमें सामर्थ्य से भरता है। जब आप हर दिन अपने घर में पवित्र आत्मा को आमंत्रित करते हैं, तो आप केवल शांति नहीं बल्कि स्वयं परमेश्वर की पूर्ण उपस्थिति को आमंत्रित करते हैं। इस संसार में जहां चारों ओर अशांति, भय और आत्मिक युद्ध चल रहा है, वहां हमें यह सीखना आवश्यक है कि हम हर दिन अपने घर, अपने परिवार और अपने हृदय में पवित्र आत्मा को आमंत्रित करें। पवित्र आत्मा कोई काल्पनिक नहीं है, वे एक जीवित व्यक्ति हैं। वे संगति चाहते हैं, वे संबंध चाहते हैं। बाइबल यूहन्ना 14 के 23 में कहती है, यदि कोई मुझसे प्रेम रखे तो वह मेरे वचन को मानेगा और मेरा पिता उससे प्रेम करेगा और हम उसके पास आकर उसके साथ निवास करेंगे। यह कोई सामान्य वचन नहीं है, यह परमेश्वर की इच्छा है कि वह आपके साथ आपके घर में वास करे। केवल रविवार को नहीं, केवल प्रार्थना के समय नहीं, बल्कि हर दिन, हर क्षण। जब पवित्र आत्मा किसी घर में आते हैं तो सब कुछ बदल जाता है। वातावरण परिवर्तित हो जाता है, शांति राज्य करने लगती है, चंगाई बहने लगती है, अंधकार भागता है, प्रेम गहराता है, एकता बहाल होती है। उस घर की दीवारें तक आराधना की गूंज से भर जाती हैं। सामान्य जीवन चमत्कारमय बन जाता है। पर यह सब अपने आप नहीं होता। यह तब होता है जब हम हर दिन पूरे मन से उसे आमंत्रित करते हैं। आज की यह प्रार्थना आपके घर में एक नई शुरुआत का द्वार है। जब आप विश्वास के साथ प्रार्थना करेंगे, अपेक्षा के साथ बोलेंगे और आदर से सुनेंगे, तब पवित्र आत्मा के कार्य आपके घर में होना शुरू हो जाएगा। वह हर कोने को शुद्ध करेंगे, व्यवस्था बहाल करेंगे और हर असंभव परिस्थिति में दिव्य संतुलन लाएंगे। वह डर और भ्रम की हर आवाज को शांत करेंगे। वह आपके परिवार पर अनुग्रह, सुरक्षा और चंगाई के साथ मंडराएंगे। आज कई घरों में शोर है, लेकिन आराधना नहीं। भोजन है, लेकिन आत्मिक पोषण नहीं। अच्छे अच्छे फर्नीचर है, लेकिन परमेश्वर की उपस्थिति नहीं। लेकिन आज वह सब कुछ बदल सकते हैं। जब आप समर्पण के साथ उसे आमंत्रित करेंगे, तब आपका घर एक प्रार्थना का घर, अंधकार में प्रकाश स्तंभ, चमत्कारों का स्थान और परमेश्वर की महिमा का गवाह बनेगा। इसलिए अभी अपने हृदय को तैयार कीजिए। सभी ध्यान भंग करने वाली चीजों को दूर कीजिए। यह पल पवित्र है। चाहे आप कहीं भी हो, अपने मुंह से बोलिए और पूरे मन से कहिए, पवित्र आत्मा, इस स्थान में आपका स्वागत है। इस प्रार्थना को आपको प्रतिदिन सुनना है और अपने घर में भी लगाना है। स्वर्गीय पिता, मैं यीशु मसीह के नाम में आपके पवित्र सिंहासन के सामने आता हूं और आपके नाम को ऊंचा उठाता हूं। मैं अपने आप को पूरी तरह से आपको समर्पित करता हूं, यह जानते हुए कि मेरा जीवन आप में सुरक्षित है और आपके पास मेरे लिए अद्भुत योजनाएं हैं। मैं आपके पुत्र प्रभु यीशु मसीह के उपहार के लिए धन्यवाद देता हूं, जिसने मेरे लिए आपके साथ सुलह करने का मार्ग बनाया है। पिता परमेश्वर, आज मैं केवल अपने लिए नहीं बल्कि अपने पूरे घर में आपके पवित्र आत्मा की उपस्थिति को आमंत्रित करता हूं। पिता, यीशु मसीह के नाम से मेरे जीवन और इस घर में पवित्र आत्मा की उपस्थिति और अधिक गहराई से और अधिक स्पष्टता से प्रकट हो। पवित्र आत्मा, मैं मेरे जीवन में और मेरे घर में आपका स्वागत करता हूं। पिता परमेश्वर, मैं जानता हूं कि पवित्र आत्मा के बिना मैं कमजोर हूं। मेरा विश्वास कमजोर है और मेरे सारे प्रयास व्यर्थ हैं। मुझे मार्गदर्शन करने, मुझे सशक्त बनाने, मुझे बुद्धि और शक्ति से भरने और मुझे मसीह की छवि में बदलने के लिए आपके पवित्र आत्मा की आवश्यकता है। पवित्र आत्मा, मैं आपको मेरे जीवन के हर क्षेत्र में आमंत्रित करता हूं। मैं आपको अपने दिल, अपने मन,
अपने विचारों, अपनी भावनाओं, अपने कार्यों और अपने रिश्तों में आमंत्रित करता हूं। मैं आपको केवल एक मेहमान के रूप में नहीं, बल्कि इस घर के राजा के रूप में आमंत्रित करता हूं। इस घर की हर दीवार, हर कोना, हर दरवाजा अब आपकी उपस्थिति के लिए खुला है। पवित्र आत्मा, कृपया आकर इस घर में वास कीजिए। इस घर की हर हवा, हर दीवार, हर नींव को अपने अनुग्रह से छू लीजिए। इस घर को स्वर्ग की उपस्थिति का केंद्र बना दीजिए, जहां आपकी शांति हो, आपकी ज्योति हो और आपकी महिमा हो। पिता परमेश्वर, आपका वचन यूहन्ना 14 के 16 और 17 में कहता है कि मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा जो सदा तुम्हारे साथ रहेगा, सत्य का आत्मा। वह तुम्हारे साथ रहता है और तुम में होगा। मैं इस वचन को अभी अपने घर के लिए स्वीकार करता हूं और घोषणा करता हूं। हे पवित्र आत्मा, आइए और इस घर में वास कीजिए। इस घर की हर दीवार, हर कोना, हर दरवाजा अब आपकी पवित्र उपस्थिति के लिए खुला है, क्योंकि जहां आपकी उपस्थिति होती है वहां शैतान का कार्य नष्ट हो जाता है। वहां शैतान की दुष्ट योजनाएं नष्ट हो जाती हैं, बरकतें आती है, चंगाई आती है और परमेश्वर की शांति आती है। मैं आज घोषणा करता हूं कि यह घर अब केवल ईंटों और दीवारों का ढांचा नहीं है। यह अब एक वेदी है, एक आराधना स्थल है, एक आत्मिक स्थान है जहां परमेश्वर की उपस्थिति प्रतिदिन विद्यमान रहेगी। पवित्र आत्मा, आकर इस घर में निवास कीजिए। मुझे आपकी जरूरत है, मेरे परिवार को आपकी जरूरत है। कृपया कभी हमें अकेला न छोड़िए। प्रभु परमेश्वर, मैं इस घर को आपके हाथों में समर्पित करता हूं। मैं यीशु के लहू को इस घर के हर कोने, दरवाजों, खिड़कियों, दीवारों और छत पर छिड़कता हूं। मैं घोषणा करता हूं कि यह घर अब आपकी पवित्र उपस्थिति के लिए अलग किया गया है। यदि इस घर में कोई भी ऐसी वस्तु है जो आपके आत्मा को दुखित करती है, तो मुझे दिखाइए और उसे यहां से हटा दीजिए। मैं हर मूर्ति, हर शाप, हर छुपे हुए पाप को यीशु मसीह के नाम से अस्वीकार करता हूं। पवित्र आत्मा, कृपया इस घर को शुद्ध कीजिए। इसे अपनी शांति से भर दीजिए। जहां गुस्सा है वहां आपकी नम्रता आए। जहां कलह है वहां मेल आए। जहां डर है वहां आपका साहस आए। पवित्र आत्मा, इस घर को अपने फल से भर दीजिए। प्रेम, आनंद, शांति, धैर्य, नम्रता, भलाई, विश्वास योग्यता, कोमलता और आत्मसंयम। पवित्र आत्मा, मैं चाहता हूं कि आपकी उपस्थिति मेरे जीवन की दिनचर्या बन जाए। जब मैं सुबह उठूं तो सबसे पहले आपकी उपस्थिति का स्वागत करूं। जब मैं रात को सोऊं तो आपकी शांति में विश्राम करूं। मैं नहीं चाहता कि आप कभी मेरे घर से जाएं। कृपया मेरे साथ रहिए हर पल, हर दिन। पवित्र आत्मा, यीशु मसीह के नाम से आप मेरी सोच का मार्गदर्शन करें, मेरी योजनाओं का संचालन करें, मेरी बातचीत में भाग लें। मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि इस घर में हर दिन आपकी उपस्थिति महसूस हो। मुझे अपने कानों को आपकी धीमी आवाज को सुनने के लिए प्रशिक्षित कीजिए। मुझे आपकी अगुवाई में चलना सिखाइए। मेरे शब्द, मेरी आदतें, मेरा व्यवहार, सब कुछ आपकी उपस्थिति को आमंत्रित करे। हर वह चीज जो आपको दुखी करती है उसे मैं छोड़ना चाहता हूं। मेरी टीवी की ध्वनि, मेरा मोबाइल उपयोग, मेरी बातचीत, सब कुछ आपके लिए पवित्र हो। पवित्र आत्मा, कृपया मेरे परिवार के जीवन में प्रवेश कीजिए। पति पत्नी के रिश्ते में आपकी मधुरता हो। माता पिता और बच्चों के बीच आपकी समझदारी हो। भाई बहनों के बीच आपकी प्रेम की डोर हो। जहां टूटा हुआ है वहां आप मरहम बन जाइए। जहां मनमुटाव है वहां मेल कराइए। जहां अंधकार है वहां अपनी ज्योति चमकाइए। मुझे और मेरे परिवार को एकता में चलना सिखाइए। हम एक दूसरे को क्षमा करना जाने। हम में अहंकार न हो बल्कि विनम्रता हो। यह घर केवल एक आश्रय न हो बल्कि आपकी उपस्थिति का जीवित स्थान हो। जहां यीशु के नाम से चमत्कार हो
भविष्यवाणियां हों, स्वप्न और दर्शन हों। पवित्र आत्मा, मैं इस घर के बच्चों को आपके हाथों में समर्पित करता हूं। उनकी मासूमियत में आप बस जाइए, उनके सपनों में आप बोलिए, उनकी सोच को अपनी पवित्रता से ढंक दीजिए। उन्हें इस संसार की बुरी संगति से बचाइए, उन्हें आत्मा में बलवान बनाइए। उनमें बचपन से ही प्रभु का भय हो और सत्य की भूख हो। वे कभी पाप में न गिरें। आपकी संगति उनकी सबसे प्रिय चीज हो। उन्हें बाइबल से प्रेम हो, उनकी जिंदगी एक गवाही हो। उन्हें अपने नाम के लिए अलग कीजिए। जो भी पीढ़ीगत श्राप उनके जीवन में है, उसे यीशु के नाम से अभी तोड़ दीजिए। कोई चोट, कोई डर, कोई दुष्ट योजना यीशु मसीह के नाम से उनके ऊपर काम न करे। आप उनके मित्र, मार्गदर्शक और शिक्षक बन जाइए। हर दिन उनके साथ चलिए, उन्हें सिखाइए, संभालिए। पवित्र आत्मा, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि इस घर को अपनी उपस्थिति की रक्षा में ले लीजिए। इस घर के चारों ओर एक अग्नि की दीवार हो। यीशु मसीह के नाम से कोई दुष्ट आत्मा इस घर के अंदर प्रवेश न कर सके। आपकी अगुवाई में स्वर्गदूत इस घर के दरवाजों पर रक्षक बने। कोई बुरी योजना, कोई शत्रु का तीर, कोई आत्मिक हमला इस घर को छू भी न सके। मैं हर आत्मा को अस्वीकार करता हूं जो डर, चिंता, बीमारी, क्रोध, आत्महत्या, दरिद्रता या मृत्यु लेकर आती है। इस घर में केवल पवित्र आत्मा का स्वागत है, बाकी सब निषिद्ध है। प्रभु यीशु, इस घर को स्वर्ग की तरह बना दीजिए, जहां आपका राज्य हो, आपकी इच्छा हो और आपकी महिमा प्रकट हो। यहां केवल आपके वचन की गूंज हो। यहां चंगाई हो, समाधान हो, उद्धार हो। यहां हर रात आपकी शांति हो और हर सुबह आपका आनंद हो। प्रभु यीशु, आपकी उपस्थिति कभी इस घर से न जाए। आपकी आग कभी न बुझे, आपकी शांति कभी न हटे। जब तक मसीह फिर से न आए, तब तक यह घर आपका पवित्र निवास बना रहे। मैं यह सब यीशु मसीह के सामर्थी नाम में मांगता हूं और विश्वास के साथ कहता हूं, आमीन। परम प्रधान परमेश्वर की प्यारी संतान, जैसे ही आपने यह प्रार्थना की और पवित्र आत्मा को अपने घर में आमंत्रित किया, मैं आज आपके जीवन पर यह भविष्यवाणी करता हूं, आपका घर अब पहले जैसा नहीं रहेगा। प्रभु की उपस्थिति आपके आगे चलेगी, आपके साथ रहेगी और आपके घर के हर कोने में वास करेगी। आज से पवित्र आत्मा की अग्नि आपके घर से हर अंधकार, हर भ्रम और हर डर को यीशु के नाम से भस्म कर देगी। आपकी रातें शांति से भर जाएंगी और आपके दिन स्वर्गीय मुलाकातों से जगमगाएंगे। इस प्रार्थना के माध्यम से हर दिन पवित्र आत्मा को आमंत्रित करते रहिए। उनसे मित्र की तरह बात कीजिए, उनकी आज्ञा मानिए, वचन, प्रार्थना और आराधना में समय बिताइए। पवित्र आत्मा दूर नहीं, वह हमेशा आपके साथ है। मैं आपको प्रोत्साहित करता हूं, इस प्रार्थना को केवल अपने तक सीमित न रखें। इस प्रार्थना को कम से कम 7 लोगों के साथ शेयर करें, ताकि वह भी पवित्र आत्मा की उपस्थिति को अपने जीवन में और घर में महसूस कर सके। वीडियो को लाइक करें और कमेंट सेक्शन में पवित्र आत्मा, मैं अपने जीवन में आपको आमंत्रित करता हूं, ऐसा लिखें और अपने विश्वास की घोषणा करें। आपके जीवन में इन प्रार्थनाओं के जरिए कोई गवाही हो तो आप कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। और आपकी प्रार्थना रिक्वेस्ट भी कमेंट्स में जरूर डालें, क्योंकि हम आपकी हर प्रार्थना रिक्वेस्ट देखते हैं और प्रार्थना भी करते हैं। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं या पहली बार आए हैं, तो मसीही प्रेयर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि आपको प्रार्थनाएं और आशीषें मिलती रहें। प्रभु आपको यीशु के शक्तिशाली नाम से बहुतायत से आशीष दें और आपको और आपके परिवार को हमेशा सुरक्षित रखे। आमीन।